हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी को गाइड ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। फटाफट से बताएंगे आप लोग कैसे हैं। जल्दी से बताएंगे प्यारे प्यारे बच्चे, सभी लोग जल्दी से बताएंगे कैसे हैं। सो आप लोग अच्छे ही होंगे। आज फिर मैं बेसिक क्लास 6 लेकर आ चुका हूँ। इसमें गुना मल्टीप्लीकेशन ही सीखूंगा। ये मल्टीप्लीकेशन का ये पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, इसमें मैंने पार्ट 1 में कुछ गुना किए, पार्ट 2 में ट्रिक वाले गुना किए, पार्ट 3 में ये गुना कर लेके आ चुके हैं। मतलब सब तरह के गुने जो भी होंगे उसको मैं डिटेल से बनाऊंगा, तो डिटेल से बनाऊंगा वीडियो। सारे चीज को मैं क्लियर करते चलूंगा, क्योंकि मैंने बेसिक से ठाना है तो बाबू बेसिक दिखाऊंगा आप लोग सच में रियल में बेसिक होता क्या है। ठीक है, कितना बेसिक जो कुछ कोई टीचर कोई शिक्षक ले ही नहीं जा सकता है, उतना मैं बेसिक लेके आया हूँ। कहे थे ना बाबू, जिसको गिनती पहाड़ा तक नहीं आता है, जीरो तक नहीं ना, वो भी सीख सकता है, वो भी ये क्लास कर सकता है। जो पहला में होगा वो भी 10वां वाला पढ़ सकता है। ठीक है, खाली हमारे साथ जुड़िए ना, जियो से जल्दी से जुड़िए। अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं, दोस्तों को नहीं बताएं, जल्दी से बताइए अपने दोस्तों को। जियो सी में बिल्कुल गाइड ऑनलाइन क्लासेस से जल्दी से यूट्यूब पर जुड़िए, पावर बैच के साथ बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ाई हो रही है। चलिए मैं गुना इसको बताता हूँ। ठीक है, बिल्कुल शानदार तरीके से। जैसे 5 में जब 2 से गुना कीजिएगा, क्या है, 5 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो क्या पुरेगा, 10। 10 का 10 ही, क्योंकि पहला डिजिट एक ही संख्या था इसलिए 10 का 10 ही लिखना पड़ा। लेकिन वही 5 में जब 4 से गुना कीजिएगा तब 20 पुरेगा, तो बाबू 20 का 20 लिखेंगे ना हो। 20 का 20 ना लिखा तो गलत हो जाई। 20 ना लिखाई, 20 के शून्य लिखाई, और हाथ में आपके पास 2 बचेगा। कैसे हासिल में लिखते हैं, हासिल वाला लिखा था वो बताया था पिछले लेक्चर में मैंने। ठीक है, लेक्चर में जाकर फोटो देख लेना। 5 के 20 के शून्य, हाथ में क्या बच गया, 2। और फिर ये 8 में 4 से गुना होगा तब 32। अब 32 में जो हाथ में आपके पास बचा हुआ था उसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, 34। उस 34 को यहाँ पे लिखना है तो 340 पूरेगा। जब 85 में आप 4 से गुना कीजिए तो 340 पूरेगा। कैलकुलेटर से कर लीजिए। ठीक है, पहले आप डायरेक्ट करने का प्रयास करिए। कई बच्चे होते हैं जो नहीं कर पाते, इसलिए मैं गुना लेकर आया। 3 में जब 2 में आप 3 से गुना कीजिएगा तो ये 6 पूरेगा। और फिर 5 में जब 3 से गुना कीजिएगा 15, तो 15 का 5 होगा, हाथ में क्या होगा, 1 होगा। फिर जब आप 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9 होगा, और जो आपके हाथ में था उसको ऐड कीजिएगा तो अब 10 पूर जाएगा, तो 10 का 10 ही लिखना है। ठीक है, इधर तो थोड़ा मजा नहीं आएगा, लेकिन इधर थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, उसके बाद इधर क्या करना है, फिर वही पहले था, मैंने फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से अंक किया, उसके बाद 2 अंक को 1 अंक से गुना किया, उसके बाद 3 अंक को 1 अंक से गुना किया, अब 4 अंक को फाइनली 1 अंक से फिर गुना कर बता रहा हूँ। तो 2 में जब 5 से गुना करेंगे तो 10 पूरेगा, तो 10 का शून्य हाथ में क्या आपके पास बचेगा, 1 बचेगा। फिर आप 3 में जब 5 से गुना करेंगे तो 15 पूरेगा। अब 15 में हासिल वाला जो 1 था उसको ऐड करेंगे तो क्या पड़ जाएगा, 16। 16 का 6 लिखा जाएगा, हाथ में आपके पास 1 बचेगा। उसके बाद फिर ये क्लियर। उसके बाद 3 बाबू, हाँ, उसके बाद 9 में जब 5 से गुना कीजिएगा तो 45 पूरेगा। आपके पास हासिल कितना था, 1 था, यानी हाथ में क्या था, 1 था, उसको ऐड कीजिएगा तो 46 पूरे गए। 46 पूरेगा तो 46 को क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। और हाथ में क्या बचा हुआ है, हासिल में क्या बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है। 4 को हाथ में अभी रख लिए। ठीक है, रखे हुए रहिए। फिर जब आप कीजिएगा 5 में जब 5 से गुना तो क्या पूरेगा, 25। अब 25 में जब आपका जो हाथ में था, हासिल वाला जो था, उसको जोड़ देंगे तो 25 और 4 29, तो 29 का 9 लिखाएगा ना बाबू, सोना, क्योंकि लास्ट डिजिट है, लास्ट अंक है, तो गुना करके पूरा के पूरा लिखना पड़ता है। समझ गए, ये 29 66 जीरो होगा इसका आंसर। आप चाहे तो कैलकुलेटर कर सकते हैं, बिल्कुल सही आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा सेंस लगाना है। अब 5 में क्या चीज से गुना करे कीजिए, 45 पूर जाएगा, तो 5 में 9 से आप गुना कीजिएगा तो 45 पूर जाएगा। ठीक है, 45 में 9 से भाग दीजिए तो 5, भाग नहीं सिखाए इसलिए नहीं। अब इधर वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, दिमाग है, थोड़ा लगाना पड़ेगा। ठीक है बाबू, मैंने सुना, थोड़ा देखिए। सबसे अच्छी बात है और क्या बात नहीं, मैंने एक बात बता देता हूं, कोई भी संख्या में पीछे लगने से जीरो वैल्यू नहीं बढ़ता है, लेकिन वही संख्या में जब आगे उसका वैल्यू जीरो लग जाता है तो वैल्यू बढ़ता है। जैसे आपके पास अगर यहाँ पे लिखते हैं 0003, तो इसका जो मान है वो बताएंगे, और ये जो 3 लिखे हैं इसका मान, क्या दोनों का मान बराबर है, बिल्कुल हाँ जी बराबर है। 0003 बराबर 3, ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है।
ठीक है। तो अगर वही बात करते हैं 30000 बराबर 3, क्या इसका मान सही है? ना बाबू ना, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, नॉट इक्वल है, ये बराबर नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो पीछे यहाँ पे देखिए, पीछे जीरो लगा तो कोई दिक्कत नहीं, जब वही जीरो आगे लगा तो दिक्कत आ रहा है, यानी कि आगे लगने पर मान बढ़ता है और पीछे लगने पर जीरो से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वही बात इसमें भी इस्तेमाल करना है। जैसे मेरे बाबू मैंने सुना, देखिए आप कितने अंक होंगे जो बच्चे होंगे जो नाबूझ होंगे, थोड़ा सा दिमाग सही से नहीं काम लगाते होंगे, चलाते होंगे, तो वो क्या करेंगे, इसको गुना करने के लिए ऐसे लिखेंगे 5000000, उसके बाद 21238, ऐसे करके इतना गुना करेंगे, यहां तक गुना करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तब बनाएंगे। तो ये बिल्कुल तरीका क्या है, गलत है। इसको ऐसे बनाना आपके खतरे से खाली नहीं है, ठीक है। बस एक लाइन में कैसे बनाना है वो बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए बाबू मैंने सुना, करना क्या है, तो ये जीरो जितना दिखाई दे रहा है, तो 2 और 2 4, तो 4 जीरो पहले आपको लगाना पड़ेगा, 2 और 2 4, जीरो ऑलरेडी मैंने लगा दिया, 4 जीरो मैंने ऑलरेडी लगा चुके हैं, क्लियर है। 4 जीरो मैंने ऑलरेडी लगा चुके हैं। उसके बाद करना क्या है, ये जो संख्या दिखाई दे रहा है इसको 5 से गुना कर लेना है। तो चलिए करते हैं। 5 में जब 2 से गुना करेंगे आप तो 10, 10 का क्या आएगा, शून्य, हाथ में क्या आएगा फिर 1, फिर ये 1 से जब 5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा। अब जब 2 को 5 से गुना करेंगे तो फिर 10 आएगा, 10 का शून्य हासिल 1, फिर 3 में जब 5 से गुना करेंगे तो 15, एक हाथ में था पहले से तो क्या हो जाएगा 16, 16 का 6 लिखा जाएगा, हाथ में फिर 1 रहेगा। फिर उसके बाद 8 में जब 5 से गुना कीजिएगा तो 40, एक हासिल वाला था क्या था, तो 41 हो जाएगा, 41 का 41 ही लिखा जाएगा, क्लियर है। ये बन गया। कितना टाइम लगा बाबू सुना, आप कितना तक गुना करते, कितना देर लगाते, इसीलिए बता रहा हूं, जरूरी है। मानता हूं आपके पास कई बच्चे को ये आता ही होगा, नहीं आता उनके तो जरूरी है, इसलिए मैंने जीरो स्टेप। फिर वही बात, यहाँ पर कई सारे अंक दिखाई दे रहे हैं लेकिन यहाँ पर जीरो जीरो। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे कि आप 3 से गुना कर लीजिए या पहले जीरो लगा लीजिए। पहले मैं 3 से गुना कर लेता हूं, तो 3 में जब 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 6, नहीं नहीं बाबू सोना गलत हो जाएगा, बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। पहले 2 2 4 हो जीरो, 1 2 3 4 जीरो लगा लीजिए। अब गुना करते हैं, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, तो 6 का 6, जब 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, तो 12 का 2, हाथ में क्या आएगा 1, फिर आप गुना करेंगे क्या, 2 में 3 से तो क्या आएगा 6, एक हाथ वाला क्या हो जाएगा 7, 7 का 7 लिखा जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, तो 9 का 9 ही लिखा जाएगा। उसके बाद 5 में जब 3 से गुना करेंगे तो 15, तो 15 का 5 ही लिखा जाएगा, ठीक है, हासिल 1। और 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, एक हासिल वाला 13, तो 13 का 13 ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बात करते हैं, ये क्वेश्चन खत्म, समाप्त, आंसर मिल गया, यही आंसर आएगा ही। आप कैलकुलेटर कर सकते हैं, लगाइए कैलकुलेटर, करिए, इतना समय लगाना है कितना, देखिए कैलकुलेटर का उतना समय लगेगा, उससे कम समय में तो ऐसे कर लिए। फिर वही बात आ गई, यहाँ पर पीछे लगा हुआ है जीरो, यहाँ आगे लगा हुआ है। मैंने बताया था जब पीछे जब भी जीरो लगता है उसका वैल्यू नहीं होता है, जब आगे जीरो लगता है उसका वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। आगे कितना जीरो है 4 जीरो, तो यहाँ पर हम 4 जीरो लिखेंगे, 1 2 3 1 4 जीरो लिखेंगे, लेकिन ये वाला जीरो को वैल्यू नहीं देंगे। और उसके बाद 3 में 5 से गुना करेंगे कितना होगा 15, तो 15 का 15 खाली लिख लेंगे, ये बन गया, ठीक है। इसका आंसर आ गया, ये बाबू सुना, ये आंसर आ गया, बिल्कुल सही है, कर लीजिए, आप गुना करना है पीछे भी जीरो लगा कर लीजिएगा, बिल्कुल सही है। हाँ लेकिन अगर पीछे भी आपको मन है तो पीछे जीरो लगा सकते हैं 4, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सोना। गुड, इस क्वेश्चन की बात करता हूं, इसमें दोनों तरफ जीरो लगा हुआ है, तो यहाँ पे 4 को जीरो लगा हुआ है, यहाँ पर भी 4 को जीरो लगा है, ये 4 और 4 8 को जीरो जुटेगा,
नहीं जुटेगा बाबू सोना, नहीं जुटेगा, नहीं कुछ करेंगे, इसको ऐसे ही कैसे रखेंगे। ये 541 में खाली 2 से गुना हो जाएगा, ठीक है, सिंपल तरीका है। तो 1 में जब 2 से गुना करेंगे आप तो 2 लिखेंगे, जब 4 में जब 2 से गुना करेंगे तो 8 लिखेंगे, और 5 में जब 2 से लिखेंगे तो 10 हो जाएगा। ये बन गया, ये क्या हो गया, बन गया, ठीक है, ये बन चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, क्योंकि अब भाई दोनों तरफ वही दिखाई दे रहा है, अब दोनों तरफ क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको आगे ही दोनों तरफ जीरो दिखाई दे रहा है, यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो। दिखाई कितना दे रहा है पहले देखिए, जोड़िए जीरो को, 1 2 3 4, यहाँ भी दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 दिखाई, तो 4 4 गो यहाँ पर था, 8 गो जीरो हुआ, टोटल जीरो जितना होगा 4 गो इधर 4 गो इधर, दोनों को लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, 8 के 8 जीरो लिखना है टोटल, 4 इधर का 8 इधर का 8 इधर, अगर इधर 5 आता तो 5 इधर का 4 इधर का, अगर इधर 7 आता इधर 3 आता तो 7 इधर का इधर 3 इधर का, तो 10 के 10 जीरो लिख रहे, ठीक है। अब जो बच गया उसको हमको गुना कर लेंगे, तो बचा हुआ है 6, इधर बचा हुआ 7, 6 में जब 7 से गुना करेंगे कितना होगा, ये 42 होगा, ठीक है, 42, ये बनकर तैयार हो गया, ठीक है। किस लोग का, जिन जिन लोगों को ये पूरे क्वेश्चन पहले से आप लोग बनाकर तैयार थे, अब पूरा में पूरा क्वेश्चन सही है, फटाफट से जल्दी से कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे कमेंट में सभी कमेंट को बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ता हूँ, एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ, इसलिए फटाफट से भर भर के बड़ा बड़ा कमेंट कर सकते हैं, 1 लाइन का 2 लाइन का 3 लाइन, जिस तरीके से आप कॉपी में नोट करते हैं ना, उसी तरीके से इसमें भी आप बड़े बड़े कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छे तरीके से समझ गए, नोट डाउन भी कर सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। समझ गए, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर आप लोग नए जो फ्रेंड्स होंगे, दोस्त हैं, मेरे प्यारे परिवार हैं, ठीक है, मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, मेरे छात्र छात्राएं हैं, फटाफट से क्या कर देंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, ठीक है। इस प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग सारा क्लास कीजिए, बिल्कुल शानदार तरीके से मजा आएगा। आपका जो ड्रीम है 450 प्लस, आपका जो ड्रीम है 450 प्लस, वो बिल्कुल पूरा होगा, इसके साथ आप जुड़िए, GOC के पावर बैच के साथ जुड़िए, 450 प्लस बिल्कुल आए, जीरो से मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्ट, ठीक है, बाय।